श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। मेरी कई माताओं बहनों का एक सवाल कथा के दौरान कई बार पूछा गया है कि महाराज दीपक की बाती का पूरा जल जाना या बच जाना क्या संकेत देता है। तो आज का यह प्रसंग मेरी सभी जीजियों और सभी जीजाओं को बड़े ही ध्यान पूर्वक सुनना है, क्योंकि आज का यह प्रसंग पूरा इन्हीं सवालों पर होने वाला है। तो महाराज आप सभी अपने पूजा घर मंदिर में या किसी खास अवसर पर जैसे कि दीपावली पर या किसी व्रत में या किसी अन्य धार्मिक अनुष्ठानों पर दीपक जरूर ही प्रज्वलित करते होंगे, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है या कुछ ऐसा अनुभव किया है कि जब आप ये दीपक जलाते हैं तो ये आपके जीवन में कौन से संकेत दे रहा है? क्या आपके दीपक की बाती भी कई बार पूरी तरह से जल जाती है या फिर वो अधजली सी रह जाती है, या फिर दीपक में फूल बन जाना किस बात का संकेत होता है? इसी के साथ महाराज क्या आपको पता है कि पहले से जले हुए दीपक में बाती जलाना आपकी परेशानियों का कारण भी हो सकता है, और कितने समय तक कितने सालों तक एक ही दीपक का उपयोग करना शुभ माना जाता है। तो महाराज आज हम इन सभी रहस्यों को बिल्कुल सरलता से समझेंगे और जानेंगे कि कैसे मात्र एक दीपक आपके जीवन में खुशहाली या बाधाएं भी ला सकता है। तो महाराज आपको जानकर हैरानी होगी कि यदि आप अपने पूजा घर या मंदिर में दीपक जलाते समय अगर ये गलती करते हैं तो निश्चित ही आपको इसका बुरा परिणाम तो देखने को मिलता ही है। इसी के साथ महाराज दीपक की बाती का पूरा जल जाना और बाकी का बच जाना भी अलग अलग संकेत देता है, जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि महाराज जब हम पूजा करते हैं तो हमारा दीपक कभी कभी अचानक से बुझ जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी पूजा करते हैं तो कभी कभी पान्ना है उनके साथ होने के बाद हम उस दीपक को भगवान के सामने जलता हुआ छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद दीपक अपने आप बुझ जाता है और घी बचा रह जाता है, और कभी कभी तो हमारे दीपक की जो बाती है वो पूरी जल जाती है और उसमें फूल भी बन जाता है। तो महाराज इनके अलग अलग नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम होते हैं। तो सबसे पहले यह जानते हैं कि अगर हमारे दीपक में फूल बन रहा है तो इसका क्या मतलब होगा। तो महाराज अगर हमारे दीपक की बाती में फूल बन रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है परमात्मा ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है और वह हमारी पूजा से प्रसन्न है। इसीलिए वह इस बात का संकेत बाती में बने इस फूल के माध्यम से देते हैं। महाराज अगर आपके घर में दिव्य शक्तियाँ मौजूद हैं और आपके साथ साथ वह भी ईश्वर की पूजा में अपना ध्यान लगाती हैं तो आपके दीपक की बाती में एक से ज़्यादा फूल बनते हैं। और कभी कभी महाराज अचानक से किसी भी देवी देवता का रूप हमें दीपक की लौ में दिखने लगता है। तो महाराज अगर आपके दीपक की बाती में फूल बन रहा है तो आप सच में बहुत भाग्यशाली हैं। इसी के साथ महाराज दीपक जलाने के भी कुछ खास नियम आपको जरूर मालूम होने चाहिए। अगर आप पहले से जले हुए दीपक में अपनी बाती रखकर जलाते हैं तो ऐसा करने से दुर्भाग्य आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता है। या फिर अगर दीपक में पहले से जली हुई बाती की राख या फिर रुई और कालिक है और आपने अपनी बाती इसमें रखकर जला दी तो महाराज ऐसा करने से परमात्मा आपसे प्रसन्न होने की बजाय नाराज हो जाते हैं और आपको इसके बहुत ही भयानक परिणाम देखने को मिलते हैं। आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं, धन लाभ तो दो से की समस्याएं बढ़ने लगती हैं और आपके धन आने के सारे रास्ते भी बंद हो जाते हैं। तो महाराज हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप दीपक जलाएं तो हमेशा साफ सुथरे दीपक का ही प्रयोग करें। इसी के साथ कुछ लोगों की आदत होती है कि वह हर थोड़े दिन के बाद अपने दीपक को बदल देते हैं। तो महाराज आप जिस दीपक से पूजा करते हैं उससे कभी मत बदलिए, आप उस दीपक को सिद्ध हो जाने दीजिए। क्योंकि महाराज जब कोई दीपक रोजाना भगवान के सामने जलता है तो वह दीपक समय के साथ सिद्ध हो जाता है। भगवान की सकारात्मक ऊर्जा उस दीपक में आ जाती है और जब भी आप वह दीपक जलाते हैं तो आपका रोम रोम पवित्र हो जाता है। इसीलिए महाराज आप हर रोज़ उस दीपक को साफ कीजिए, फिर उसमें बाती रखकर उसे प्रज्वलित करें। आप जितनी बार भी दीपक जलाएं उतनी बार उस दीपक को साफ करके बार बार उसी दीपक में बाती जलाएं। लेकिन अगर आप गलती से भी उस दीपक को बदलते हैं तो महाराज आपकी तरक्की में रुकावट आ सकती है।
इसलिए आप अपने दीपक को कभी भी मत बदलना। 10 साल 20 साल तक आप उसी दीपक में लगातार बाती जलाएं, इससे आपका दीपक सिद्ध हो जाएगा और आप इसका चमत्कार अपने घर में भी देख सकते हैं। महाराज, अगर आपके घर में कोई भी रोगी हो, बीमार हो या किसी का बुखार नहीं जा रहा हो, तो आप इस दीपक को थोड़ी देर के लिए किसी बर्तन में डालिए और अब उस रोगी को यह पानी पिला दीजिए। 10 से 15 मिनट के भीतर उस व्यक्ति का बुखार उतर जाएगा। वहीं अगर आपके घर में किसी को नज़र लगी हो या फिर आपके व्यापार में किसी की नज़र लगी हो, आपका धंधा अच्छे से नहीं चल रहा हो, तो भी आप इस दीपक को तांबे के बर्तन में पानी भरकर उसमें डाल दीजिए और रात भर के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन सुबह इसी पानी का छिड़काव अपने घर में और अपनी दुकान पर कीजिए। ऐसा करने से आपको कुछ ही दिनों में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। क्योंकि महाराज, जब हम लगातार एक ही वस्तु का प्रयोग अपनी पूजा में करते हैं तो वो वस्तु शुद्ध हो जाती है। भगवान की जो ऊर्जा होती है वो उस वस्तु में समा जाती है। तो कभी भी अपने मंदिर के दीपक को बदलने की गलती ना करें। इसी के साथ महाराज, अगर आपके मंदिर का दीपक टूट जाता है या फिर खराब हो जाता है या खंडित हो जाता है, तभी आप उस दीपक को बदल सकते हैं। लेकिन फिर भी आप उस दीपक को ना फेंकें, बल्कि इसे अपने घर में संभाल कर रखें, क्योंकि यह भगवान की सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। वहीं अब आपको ये भी बता देते हैं कि अगर आपके दीपक की बाती पूरी नहीं जलती है और आपके दीपक में घी बच जाता है तो इसका क्या परिणाम होता है। तो महाराज, सबसे पहले ये देखिए कि अगर आप किसी भी पेड़ पौधे की पूजा कर रहे हैं और पूजा में जलाया हुआ दीपक पूरा नहीं जलता है या फिर उसमें घी बच जाता है, तो इससे आपके घर में बीमारियां घर बना लेती हैं और ये बीमारी कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। तो महाराज, जब भी आप किसी भी पेड़ पौधे या मंदिर के बाहर किसी भी स्थान पर पूजा करें तो यह ध्यान रखें कि उसकी बाती पूरी जले और उसमें घी बचा हुआ ना हो, क्योंकि ये आपकी अच्छी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा प्रभाव देगा। वहीं अगर आपके घर के मंदिर में दीपक की बाती पूरी नहीं जलती और पूजा करते समय दीपक बार बार बुझ जाता है, तो ज़रूर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है और ये आपकी पूजा में विघ्न डालने का काम करती है। क्योंकि महाराज, हमारे घर में अगर कोई बुरी शक्ति होती है या फिर कोई ऐसी ऊर्जा होती है जो ये नहीं चाहती कि आपके घर में भगवान की कृपा हो और सकारात्मक ऊर्जा हो, तो ये आपकी पूजा सफल नहीं होने देती। क्योंकि महाराज, एक वातावरण में एक ही तरह की ऊर्जा रह सकती है, या तो सकारात्मक या नकारात्मक, और जो बुरी शक्तियाँ होती हैं वह यह कभी भी नहीं चाहेंगी कि आपके घर में देवी देवताओं की कृपा हो। अगर आपके घर में भगवान ने अपनी कृपा की तो उन बुरी शक्तियों और ऊर्जा का प्रभाव खत्म हो जाएगा। इसलिए ये शक्तियाँ चाहती हैं कि आपकी पूजा में रुकावटें आए और इन्हीं के प्रभाव से हमारा दीपक बार बार बुझ जाता है या फिर दीपक की बाती पूरी नहीं जलती हैं। तो महाराज, इन सब से बचने के लिए आपको सच्चे मन से भगवान का स्मरण करना चाहिए। जब भी आप दीपक जलाएं, भगवान से प्रार्थना करें कि आपके आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा हो आपसे दूर रहे और भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। ऐसी शक्तियों से बचने के लिए जब भी आप दीपक जलाएं तो वह गंगा जल से गोल घेरा बना लें और उस घेरे में दीपक को रखें, क्योंकि महाराज, गंगा जल को बहुत ही पवित्र माना गया है और महादेव का वरदान भी गंगा जल को प्राप्त है। गंगा जल में सबसे पहले तो कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती, इसलिए गंगा जल कभी खराब नहीं होता और हर तरह की ऊर्जा को यह सकारात्मक ऊर्जा में बदल देता है। अगर आप गंगा जल से बने गोल घेरे में दीपक को रखेंगे तो यह आपकी पूजा में किसी आप भी शक्ति को बाधा नहीं बनने देगा और कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके दीपक को बुझा नहीं पाएगी और आप निर्विघ्न अपनी पूजा संपन्न कर पाएंगे और देवी शक्तियां भी आपके जीवन में अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखेंगे। क्योंकि महाराज, ये जो हमें दुख मिलते हैं, वहीं अब आपको ये भी बता देते हैं कि अगर आपके दीपक की बाती पूरी नहीं जलती है और आपके दीपक में घी बच जाता है तो इसका क्या परिणाम होता है। तो महाराज, सबसे पहले ये देखिए कि अगर आप किसी भी पेड़ पौधे की पूजा कर रहे हैं और पूजा में जलाया हुआ दीपक पूरा नहीं जलता है या फिर उसमें घी बच जाता है, तो इससे आपके घर में बीमारियां घर बना लेती हैं और ये बीमारी कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। आपके से पूजा छाती। तो महाराज, जब भी आप किसी भी पेड़ पौधे या मंदिर के बाहर किसी भी स्थान पर पूजा करें तो यह ध्यान रखें कि उसकी बाती पूरी जले और उसमें घी बचा हुआ ना हो,
क्योंकि ये आपकी अच्छी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा प्रभाव देगा। वहीं अगर आपके घर के मंदिर में दीपक की बाती पूरी नहीं जलती और पूजा करते समय दीपक बार बार बुझ जाता है तो जरूर आपके घर में नकारात्मक। वहीं अब आपको ये भी बता देते हैं कि अगर आपके दीपक की बाती पूरी नहीं जलती है और आपके दीपक में घी बच जाता है तो इसका क्या परिणाम होता है। तो महाराज सबसे पहले ये देखिए कि अगर आप किसी भी पेड़ पौधे की, जब तक आपके आचरण शुद्ध नहीं होंगे, जब तक आप भजन नहीं करोगे, जब तक आप दूसरों को सुख नहीं दोगे, आपका मन वचन कर्म ये सब अपवित्र हैं, तब तक आप भाग्यवान नहीं बन सकते। यहाँ से लेकर ब्रह्मलोक तक अगर आपको सुख मिल जाए तो आप हमें बता देना महाराज, अगर सिंधु जैसा सुख चाहिए तो भगवान का भजन करो। भजन नहीं करेंगे, बैठकर अपने घर में बैठकर आधा घंटा भजन नहीं करेंगे तो मारे 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 घूमते रहोगे। क्योंकि जब भगवान वास्तविक अवतार लिए थे और जब तक उन्होंने भजन नहीं किए थे तब तक उनका भी कल्याण नहीं हुआ था, तो हम तो फिर भी इंसान हैं। इसीलिए जब भी आपको समय मिले आप कुछ देर ही सही पर भगवान का नाम जप जरूर करें। आप कुछ दिन लगातार ये क्रिया नित्य अपने जीवन में अपनाएं और फिर हमें बताएं कि हमें इसका क्या लाभ हुआ महाराज। आप इसकी कल्पना भी नहीं कर पाएंगे, इतना अधिक आपको लाभ होगा मात्र नाम जप करने से। इसीलिए महाराज हमारी बात मान लो। बार बार हम आपको कभी कड़वे शब्दों में, कभी मीठे शब्दों में बताते हैं। तो महाराज आप भी इन सभी बातों का ध्यान दीजिए और दैनिक जीवन में चल रही गलतियों को सुधारें, ताकि भगवान भी आपकी भक्ति से प्रसन्न हो सकें और आपको आशीर्वाद दे सकें।